चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का लंदन का दौरा वक्त पर ही होगा। 22 नवंबर को लंदन और 23 को मैनचेस्टर और 25 को फिर लंदन में डैम फंड रेजिंग भी होगी। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस वक्त लंदन में फंड रेजिंग प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर सॉलिसिटर चौधरी शफीक, सॉलिसिटर सोहेल बाबर और कैसर गोंदल मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो हैं वो बरतानिया के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो है वो फ़ंड रेजिंग का भी अहतमाम किया जा रहा है। तो जो पहला उनका इवेंट है फ़ंड रेजिंग का, वो लंदन में हो रहा है 22 नवंबर को, और जिसके जो रूह रवां हैं वो चौधरी शफीक सोलिसिटर हैं। उनसे पूछते हैं कि वो फ़ंड रेजिंग के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो एक्सपेक्टेड है उसमें। जी शफीक साहब, जो फर्स्ट इवेंट जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि वो फंड रेजिंग के हवाले से, मैं कहूँगा कि वो हमारा है। उससे पहले एक इवेंट हो रहा है लेकिन वो लॉयर्स के साथ टॉक है अपना 21 को। और जो फंक्शन रॉयल नवाब पे हम करने जा रहे हैं जो 22 को अरेंज किया गया है, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी वहाँ पे प्रेजेंस होगी लोगों की। और इन टर्म्स ऑफ द फंड रेजिंग जो है वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो हमारी शुरू में एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं जितनी भी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। और अभी भी लोग जो है ना वो बुकिंग के लिए डेली हमें कॉल करते हैं और माशाल्लाह ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना उसकी आउटकम होगी। जी गोंदल साहब, एक डैम के लिए फंडिंग एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इवेंट से उसके करीब पहुंचा जा सकता है? ये असल में कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होते कि उनसे एक ही इवेंट में आप सारे का सारा इकट्ठा कर, ये कुछ सरमोनियल इवेंट्स होते हैं जिसमें लोगों को एक अवेयरनेस देनी होती है, मोटिवेशन देनी होती है कि ये देखें आए। हो सकता है इसमें हम 14 बिलियन ना कर सके इसमें, जो कि नामुमकिन है, लेकिन ये एक तहरीक है उन आम पाकिस्तानियों के लिए कि देखें कि हमारे दिल में ये दर्द है, हम भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग होगी, ये सारी चीज़ें मिल के इंशाल्लाह ताला। अच्छा साहब, आमतौर पे देखा गया कैसे इवेंट्स होते हैं तो बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे होते हैं, बाद में बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, तो एंड ऑफ द डे जो है ना हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो इस इवेंट के बारे में कोई क्या है सर? देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो लोगों का खलूस और मोहब्बत टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री पाकिस्तान है। और वो एक चाइनीज़ कोटेशन है ना कि 1000 माइल्स डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। ये जैसे कैसर साहब ने बताया या शफीक साहब ने बताया कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, दिस इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ समथिंग। एटलीस्ट हर इंसान का जो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ इसी एक इवेंट से ही ये सारी चीज़ें एंड हो जानी है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जी, इस वक्त भरपूर तरीके से लोग जो हैं पाकिस्तानी जो हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करते हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान को इस डैम की इस कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए धड़ धड़ लोग आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आम लोग हैं वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा और उनकी तवक्कुआत भी हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है वो जितनी जल्दी अकम्प्लिश हो जाए ताकि लोगों को इसकी सहूलियात से जितनी जल्दी हो सके वो इनको सहूलत मिल जाए पानी की। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर यही सबका कहना है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ना सिर्फ फंड्स रेजिंग का बाइस बनते हैं बल्कि लोगों में एक ऐसी मोटिवेशन पैदा करते हैं ताकि इस तरह के जो मंसूबे हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो नामुमकिन है उनको मुमकिन बनाया जा सके।